Hello, I am Dr. Supriya Goyal. I am a practicing gynecologist at Dr. Supriya Women's Clinic, वसंत कुंज। आज हम बात करेंगे अबाउट स्लीप प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। आमतौर पे देखने को मिलता है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हमारी क्लिनिक में आती हैं बोलते हैं मैडम जब से प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है तब से नींद ठीक से नहीं आ रही है। कई बार रात में उठना पड़ता है, कभी बेचैनी होती है, कई बार यूरिन पास करने पड़ता है, बार बार हमें यूरिन पास करने की टेंडेंसी हो गई है जब से प्रेगनेंसी हुई है। कई बार बोलते हैं हमें बहुत ज़्यादा नौजिया और वॉमिटिंग होता जा रहा है जिसकी वजह से बार बार रात में कई बार उल्टियों के लिए उठना पड़ता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कितने क्वेश्चंस होते हैं कि हमें दिन में सोना चाहिए, हमें दिन में कितने घंटे सोना चाहिए, रात को हमें कितने घंटे सोना चाहिए, कौन सी पोजीशंस अच्छी हैं जिनमें जो बेबी की हेल्थ के लिए अच्छी होती है, हमें किन पोजीशंस को प्रेफर करना चाहिए। सो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी प्रेग्नेंट होती है पेशेंट तो उनको रात में 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है और ऑन एन एवरेज दिन में 1 से 2 घंटे अगर वो सोते हैं तो ये बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बिकॉज़ अगर 8 आवर्स का रिलैक्सेशन अगर एक दिन में हो जाता है तो उससे बच्चे की ग्रोथ होने में, बच्चे को ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे कि बच्चे का ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरी बात करें कि प्रेगनेंसी के दौरान ये स्लीप प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, तो देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में एक तरह का हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल्स बढ़ जाता है जिसकी वजह से एक तरह का वो ट्रिगर करता है हमारे ब्रेन में जा कर के जो कि वॉमिटिंग सेंटर है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग टेंडेंसीज़ बढ़ जाती हैं, नौजिया होता है और पेशेंट को बार बार नौजिया और वॉमिटिंग होने की वजह से नींद खुलती है रात में। दूसरा चीज़ होता है जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है तो वो यूट्रस का साइज़ ग्रो होने की वजह से वो उस यूट्रस के आगे ब्लैडर है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, वो उसको इरिटेट करता है और बार बार प्रेग्नेंट लेडी को टेंडेंसी होती है बार बार यूरिन पास करने के लिए। तो कई बार उस वजह से भी यूरिन पास करने के लिए भी प्रेग्नेंट लेडी को रात में उठना पड़ सकता है। कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, वो क्या करता है, वो जॉइंट्स को रिलैक्स करता है जिसकी वजह से एक तरह के जॉइंट पेन्स की कंप्लेंट करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स कि जब से प्रेगनेंसी हुई है अजीब से एक बॉडी में थकावट है, कुछ जोड़ों में दर्द है, ये यूजुअली देखा जाता है जिसकी वजह से अगेन स्लीप में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। अदर चीज़ें, प्रेगनेंसी अपने आप में एक कुछ नया सा एक्सपीरियंस है तो कई बार ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है लोगों को कि प्रेगनेंसी हुई है, क्या पता मेरा बेबी ठीक से प्रेगनेंसी पूरी 9 मंथ्स अनइवेंटफुली ठीक रहेगी या नहीं, बेबी मेरा कैसा होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन होगा, बच्चा हेल्दी पैदा होगा या नहीं, ये सारी एंग्जाइटी को लेकर के भी कई बार स्लीप प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं। अब बात करेंगे कि स्लीप पोजीशंस की कौन सी पोजीशंस। पेशेंट आते हैं क्लिनिक में बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे तो पहले से उल्टा पेट के बल सोने की आदत है, तो क्या मैं प्रेगनेंसी में पेट के बल सोऊंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चेदानी दब जाएगी, बच्चा दब जाएगा और उससे बच्चे को कोई डैमेज होगा। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी कौन से महीने की है, प्रेगनेंसी का क्या एज है, उसके अकॉर्डिंगली स्लीप पोजीशंस हम डिसाइड करते हैं। जो इनिशियल के 3 मंथ्स होते हैं उसमें बच्चा बहुत छोटा होता है, वो जस्ट फॉर्मेशन फेज़ में होता है, तो उतना छोटे बच्चे होने की वजह से बच्चेदानी का साइज़ भी छोटा होता है और वो बच्चेदानी जो नीचे पेल्विक कैविटी जो बोनी कैविटी होती है उसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है। तो उस कंडीशन में वो पेट तक नहीं आया होता, तो इसलिए उस कंडीशन में पेशेंट को जो भी पोजीशन प्रेफर करता है पेशेंट उस पोजीशन में पेशेंट अपना चॉइस कर सकता है। उसमें पेशेंट अगर सीधा लेटे या लेफ़्ट में लेट रहा है या राइट में लेट रहा है, इवन अगर वो पेट के बल भी सो रहा है तो भी बच्चे को कोई डैमेज नहीं होता है। बिकॉज कोई भी उल्टा लेटने से भी कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं है जो यूट्रस को कंप्रेस कर रहा है, बिकॉज यूट्रस ऑलरेडी एक बोनी कैविटी के अंदर है। बट 3 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चा ग्रो होना शुरू होता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है उससे बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है और वो धीरे धीरे नीचे से वो ऊपर की तरफ बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता है। इस कंडीशन में जब बच्चा यूट्रस का साइज़ बड़ा होने की वजह से हमारी ग्रेट वेसल्स हैं जिससे हमारी पूरे नीचे के एरिया में ब्लड फ्लो जाता है जिससे हम एओर्टा बोलते हैं, वो उसमें क्या है यूट्रस जो बच्चेदानी है वो कंप्रेस करने लगती है एओर्टा के ऊपर। तो उस कंप्रेशन होने की वजह से थोड़ी सी बच्चे में जो ब्लड फ्लो है वो उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो इसलिए एडवाइजेबल होता है कि 3 महीने के बाद प्रेफरेबली हम उस प्रेग्नेंट पेशेंट को बोलते हैं कि उल्टे हाथ की करवट करके लेट के सोना बच्चे के लिए बेस्ट है। होता क्या है कि जब आप उल्टे हाथ की तरफ लेटते हो तो जो प्रेशर यूट्रस का एओर्टा पर था वो रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस में जो ब्लड फ्लो था वो बेटर होता है। यूट्रस का ब्लड फ्लो बेटर होगा तो बच्चे में ब्लड फ्लो बेटर होता है। ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा तो सारा न्यूट्रिशन बच्चे को उसी ब्लड फ्लो से मिल रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है जिससे कि एट द एंड रिजल्ट बच्चे का वेट बढ़ता है। तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, बच्चे का वेट बढ़ जाता है, बच्चे के आसपास का पानी
जितना होना चाहिए वो अच्छा बनता है, और जिससे कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी बेबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड को करवट लेके लेटना इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड पोजीशन इन प्रेगनेंसी आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। कुछ लोगों को उल्टे हाथ को करवट लेके लेटने में कंफर्टेबल नहीं होता, तो आप थोड़ा सा उसमें सपोर्ट के लिए कर सकते हैं कि आप एक सिंपल पिलो को लें और लेफ़्ट में एब्डोमेन के नीचे, पेट के नीचे सपोर्ट के लिए लगा दें। तो उससे क्या होगा, आपका एब्डोमेन सपोर्टेड रहेगा। और दूसरा एक और पिलो आप यूज़ कर सकते हैं जो कि पैरों के नीचे लगा लें, सो दैट जब आप लेफ़्ट की करवट करके लेटेंगे तो वो आपके पैर और एब्डोमेन सपोर्टेड रहेंगे। जिन लोगों को नहीं कंफर्टेबल होता या हर समय आप उल्टे हाथ की करवट करके भी नहीं लेट सकते, तो द नेक्स्ट प्रेफर्ड पोजीशन इज़ योर स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन, जिसमें आप सीधे लेट जाते हो। उससे कंप्रेशन होता तो है एओर्टा को, बट स्टिल अगर आप लेफ़्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे भी लेट सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है राइट लेटरल। राइट साइड में हम जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम हो जाता है, बच्चे के ब्लड फ्लोज ख़राब होते हैं, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होती है, इसलिए हम राइट साइड को कभी प्रेफर नहीं करते। सो हमेशा याद रखें, आप 3 महीने तक जो पोजीशन पसंद करते हैं उस पोजीशन में आप सो सकते हैं, बट 3 महीने के बाद उल्टे हाथ की करवट करके सोइए। अगर आपको जितना हो सके एज मच एज़ पॉसिबल, जब आपको लगता है कि कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं तो आप सीधे सो सकते हैं, आप उल्टे हाथ की करवट करके ना सो। ऐसा देखने को मिलता है कि रात में जो नींद ठीक से, कई बार नींद इनिशिएट करने में पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप कुछ सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे जब भी आप सोने जा रहे हैं उससे पहले 1 घंटा पहले आप थोड़ा सा कुछ मेडिटेट करें, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, कमरे की लाइट्स को डिम कर सकते हैं, बेडशीट का कलर लाइट रख सकते हैं। अगर कमरे का टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। और कुछ अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं, अपने पार्टनर से कुछ हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं जो आपके लिए रिलैक्सिंग होगा। और कई बार ये देखा जाता है कि थोड़ा सा आप हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं, हेड मसाज कर सकते हैं, पॉसिबल है तो बैक मसाज, फुट मसाज, ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। अदर आप एक गर्म दूध भी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको मदद करेंगी नींद आने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख करके नींद आने में आपको हेल्प हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपकी नींद अच्छी होगी पूरी प्रेगनेंसी में तो आपका बेबी भी हेल्दी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सो टेक केयर, गुड बाय।